हेलो दोस्तों, स्वागत है वर्डप्रेस का एक और वीडियो ट्यूटोरियल में। तो लास्ट वीडियोस में हमने जहाँ तक बात किया था, जो कि ये हमारा जो अपीयरेंस था, अपीयरेंस के अंदर हमने कस्टमाइजेशन के ऊपर बात किया था। जो कस्टमाइजेशन में अलग अलग चीज़ें कैसे कस्टमाइजेशन किया जाता है या किया जा सकता है, उसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा किया था। बट जो कि इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब पैरामीटर्स हैं जिनको मतलब वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको हर पैरामीटर, हर चीज़ को डिस्क्राइब करना मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था विगेज के बारे में, तो विगेज इतना सारा है, इतना मतलब वो अनलिमिटेड चीज़ें हैं विगेज में, जो कि आपको कंटेंट प्रेजेंट करने का बहुत मतलब आपको बहुत लेआउट मिलेगा, आपको बहुत टेम्पलेट मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपके अलग अलग कंटेंट को, अलग अलग इंफॉर्मेशन को आप डिस्प्ले करा सकते हो। नॉट ओनली आपका सिर्फ साइड बार या फुटर में आ सकता है, बट आपको विगेज आप मेन बॉडी में भी यूज कर सकते हो। जो कि आपका फॉर एग्जांपल ये जो आपका मेन बॉडी है, आप यहाँ भी अपने विगेज को यूज कर सकते हो। तो विगेज जो चीज़ है, मतलब वो छोटी चीज़ें नहीं है, वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विगेज आप अगर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि विगेज यूज़ करने के कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी, अगर आप फ्री प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो विगेज यूज़ करने के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो उनमें आप ये कर जाते हो, बट अगर आप पेड प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, तो आप अलग अलग तरीके के विगेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपका पेड प्लेटफॉर्म पे जाने से आपका वो सारी चीज़ें जो है वो अनलॉक हो जाती है। तो आपका जो ये डिज़ाइन है, जो लेआउट है, वो और ब्यूटीफाई हो जाता है और अट्रैक्टिव लुक देता है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत कुछ करने को ये है। तो अपीयरेंस में जो जो हमने जो जो हमारे काम आ सकता है, लगभग हमने सारा कुछ के ऊपर बात कर लिया था, एक्सेप्ट जो है एक चीज़, वो है मेन्यू। जो तो ये मेन्यू जो है, मेन्यू एक्चुअली ये है, ये वाला जो पोर्शन है, जो आपके डिफरेंट वेब पेजेस हैं, जो आपके अलग अलग पेज के जो नाम है, और ये जो आपका एक साथ यहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो आपका एक्चुअली मेन्यू कहा जाता है उसे। तो मेन्यू के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जो मेन मेन्यू होता है, साइड बार मेन्यू होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पार्ट आते हैं मेन्यू के भी। तो वो मेन्यू करने के टाइम पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मेन्यू बनाने से पहले, सबसे पहले हम उससे भी पहले बात करेंगे कि पेजेस में, क्योंकि अगर जब तक आप पेज नहीं बनाओगे तब तक आपका मेन्यू भी डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। तो मेन्यू जो है ये कुछ और नहीं है, बल्कि आपका जो वेब पेजेस है, वेब पेजेस को ही आप यहाँ पे एट ए ग्लैंस आप डिस्प्ले करा रहे हैं। तो मेन्यू बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सबसे पहले पेज मेंटेन करें। तो पेज वाला पोर्शन जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं। अलग अलग जो वेब पेजेस हैं, वेब पेज आपको बनाने के लिए आपको यहाँ पे पेज पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैंने जो ब्लॉग बनाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन्यू में एक जो सम अप जो ये है वो मैंने बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि ये वाला मेन्यू पोर्शन में अलग अलग मैंने वेब पेज बनाए हैं, और उसको यहाँ पे इंटीग्रेटेड किया है, अलग अलग पेज को यहाँ पे इंटीग्रेटेड किया है। तो ये मेन वाला जो पोर्शन है, ये वो हमारा मेन्यू हो गया। और यहाँ पे जो उसके अंडर जो पेज दिखा रहे हैं, वो सब मेन्यू हो गया। तो इसको अलग अलग, सबसे पहले आपको जो ये आपको मेन्यू या सब मेन्यू, जो भी अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब एक्चुअली एक एक पेज है, सिंगल सिंगल पेज है ये एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे पेज पे और देखेंगे कि पेज पे कैसे काम किया जाता है। तो जैसे ये पेज वाले पेज क्रिएट ये में आ गया, तो सबसे पहले देखिए, जहाँ पे यहाँ पे आपके साइट में जितने भी बाय डिफॉल्ट पेज आए हैं, जैसे होम वाला है, ब्लॉग वाला है, अबाउट वाला है, कांटेक्ट वाला है। तो ये चार पेजेस जो है आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें देखिए, होम वाला जो है फ्रंट पेज पे है, मतलब जैसे ही आप अपना यूआरएल डाल के ओपन करेंगे, तो सबसे पहला पेज जो आएगा वो आपका होम पेज या फ्रंट पेज होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है डिफाइन किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट पेज जो है ये आपका फ्रंट पेज आपका यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर आप इसको कुछ और नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट मोस्टली जो वेबसाइट पेज होते हैं उनका जो बाय डिफॉल्ट पेज जो होता है, वो एक्चुअली उसको होम ही बोला जाता है। तो बाकी सारे पेजेस पे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक लाइब्रेरी का वेबसाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए कि अबाउट वाला जो है,
ये यहाँ पे अबाउट पेज को आप क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको कुछ पेज पे चेंजेस करने हैं तो सिंपल आप उस पर क्लिक कीजिए, तो वो एडिट पेज एडिट हो जाएगा और वहाँ पे आप जाके चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का पेज एडिटिंग वाला ऑप्शन आएगा। इसको ये तो ये वाला जो है पेज एडिटिंग वाला ऑप्शन है। तो ये हमारा जो पेज है, पेज का ये जो है ये मेन बॉडी है एक्चुअली। जो भी हमें कंटेंट वगैरह राइट करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो कंटेंट के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, कंटेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अभी पेज क्रिएशन का देख लेते हैं। तो ये जैसे है कि ये पेज का नेम है, तो अगर पेज का नेम जो भी देना हो आपको यहाँ पे देना। जैसे यहाँ पे अबाउट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस। और जैसे ही आप इसको इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जस्ट ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर ये यहाँ पे पेज का यूआरएल दिखाएगा। मतलब जो पेज आप बना रहे हो उसका यूआरएल, इसको टेक्निकल टर्म में परमालिंक कहते हैं। मतलब कि इस पेज का जो है यूआरएल जो है, जैसे मान लीजिए इस पेज का यूआरएल ये वाला है, तो ये वाला पेज जो है जब आप साइट पे जाएंगे उस पेज का जो यूआरएल होगा, जैसे हर पेज का यूआरएल होता है, तो जैसे अबाउट या किसी भी प्लेस पे आप माउस को ले जाएंगे तो जस्ट यहाँ पे आपको ये वाला उसका लिंक दिखेगा, तो उसको परमल लिंक बोलते हैं। तो ये वाला जैसे है, तो अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अबाउट अस है तो इसका जैसे आपका फर्स्ट सबसे पहले ये बाय डिफॉल्ट इतना तक बाय डिफॉल्ट आपका आएगा। आप यहाँ पे इतना चेंज कर सकते हो, वो आपके हिसाब से है, वो आप चेंज कर सकते हो। तो इस पेज का जैसा है तो मैं इसका ऐसे ही रख देता हूँ। अगर आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे करके पेज ये कर सकते हैं। अगर आपको और पेज चेंजेस करने हैं, जैसे कुछ पेज मैं बना लेता हूँ। जैसे अबाउट अस हो, ये ब्लॉग वाला हुआ तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे अबाउट अस हो गया, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लॉग वाला रिसोर्सेस। तो यहाँ पे जैसे ही रिसोर्सेस कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे ब्लॉग 2 है तो इसको एडिट करके मैं चेंज कर देता हूँ रिसोर्सेस एंड इसको सेव कर देता हूँ, देन अपडेट। तो इस तरीके से आप पेज बना सकते हैं। मान लीजिए ये वाला मतलब ऑलरेडी बिल्ड पेज है, तो आपको अगर नया पेज बनाना है तो आप जस्ट यहाँ से ऐड न्यू करके जो आपका होम पेज वाला होम फ्रंट पेज आएगा, तो आप यहाँ से ऐड न्यू करके नया पेज क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नया पेज क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले नाम देना है, सिमिलरली सेम ये है, आपको बस पहले नाम देना है और उसके बाद आपका जो ये नाम देने के बाद वैसे तो नया पेज जब क्रिएट होता है तो नाम देने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है। तो मैं ब्लैंक इसका लेआउट ही चूज करता हूँ। लेआउट वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जैसे ये वाला हो गया, तो अभी मैं जैसे इसका देता हूँ रिसर्च असिस्टेंट, यहाँ पे दिया। तो जैसे ही यहाँ पे ये वाला करता हूँ पेज का नाम देता हूँ, तो इस पेज के नाम के हिसाब से जो परमालिंक वाला है वो परमालिंक वाला क्रिएट हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली इस नाम से वो ये करके क्रिएट हो जाता है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो परमालिंक वाला यहाँ पे ऊपर शो करेगा। यहाँ पे एक बार ड्राफ्ट में सेव करके देखते हैं। देखो ये आ गया, ये वाला इतना बाय डिफॉल्ट है। देन उसके बाद ये नाम से ही ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लिया। अगर आप इसको चेंज करके कुछ और करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट करके सेम तरीके से आप कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका पेज क्रिएशन हो गया एंड आपने इसको पब्लिश कर दिया। तो इसी तरीके से आप एक वन बाय वन पेज क्रिएट कर सकते हैं। जितना भी पेज आपको क्रिएट करना है या फिर आपको बनाना है तो उतना आप पेज क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी मुझे पेज चाहिए थे वो वन बाय वन मैंने यहाँ पे पेज क्रिएट किया है। तो सिमिलरली आप वन बाय वन ऐसे करके पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट में आ गया, पब्लिश नहीं हुआ होगा तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अगर ड्राफ्ट में रह गया होगा तो फिर आपका वो पेज पे शो नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता हूँ। जब तक आप पेज पब्लिश नहीं करेंगे आपको वहाँ पे आपके यहाँ दिखाएगा नहीं। तो
तो जैसे आप पेज क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपका अगर रिफ्रेश करेंगे वाले पेज को तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे पहले था रिसोर्सेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट्स है, तो यहाँ पे आपके इतने पेज थे तो आपके इतने पेज आपके दिखाने लगेंगे। तो जितने भी आपके पेज हैं आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करता जाएगा और वन बाय वन वो शो करता जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 20 पेज बनाए हैं तो यहाँ पे वन बाय वन वो शो करने लगेगा। अब मान लीजिए कि आपको सब पेज क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, एक पेज के अंडर में दूसरा पेज क्रिएट किया है। तो अगर आपको सब पेज क्रिएट करना है तो दो चीज आपको करनी पड़ेगी। पहला चीज आपको जो करना पड़ेगा, मान लीजिए कि ये अबाउट अस वाला जो है वो मैं होम के अंडर यहाँ पे एज अ सब पेज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो आप वापस अबाउट अस में जाइए, उसको एडिट कीजिए एंड एडिट करने के बाद उसका जो लेवल है मतलब पेरेंट चाइल्ड जो एक हायरार्की है वो हायरार्की आप सेट कर दीजिए और वो आपको मिलेगा यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट्स में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए जैसे पेरेंट है तो इस पेज का जैसे कोई पेरेंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप पेरेंट डिसाइड पहले यहाँ पे पेरेंट डिक्लेयर करेंगे कि ये पेज जो है मेरे होम पेज के अंडर आएगा एंड ऑर्डर नंबर यहाँ पे इसका है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इसी ऑर्डर से वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर सेट कर दिए और यहाँ पे आपने अपडेट कर दिया। तो अब ये जो पेज है ये होम पेज का एक चाइल्ड पेज हो गया। तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हायरार्की जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। देन उसके बाद इसी तरीके से आपका अगर मेन मतलब यहाँ पे पेज अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप मेन पेज क्रिएट कीजिए विदाउट पेरेंट। अगर आपको सब पेज चाहिए तो आप उसका पेरेंट चूज कर लीजिए कि कौन से आपके मेन पेज के अंडर वो चाहिए। अगर सब पेज के अंडर सब पेज करना है तो वो सब पेज को मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे अबाउट जो है वो मेन पेज है, उसके अंदर सब पेज है अबाउट, ये वाला अबाउट द ब्लॉगर वाला जो है वो सब पेज है, इसके अंदर सब पेज है ये वाला। तो मैंने ये पेज क्रिएट किया देन इसका पेरेंट पेज जो है तो इसको चूज किया। तो इसलिए क्या होगा कि ये इसके अंडर दिखा रहा है। तो सिमिलरली आप पेरेंट पेज वाला जो है उसको चूज कर लीजिए। तो ये वाला इसी तरीके से वो पेज वाला आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा पेज क्रिएशन हो गया। देन देखिए आपका जो है पहले अबाउट वाला ऐसे फर्स्ट लाइन पे दिखा रहा था, अब जैसे ये सब पेज हो गया तो ये होम के अंडर एक हाइफन करके एक यहाँ पे दिखाएगा। अगर ये पेरेंट पेज नहीं होता तो ये इसी तरीके बाकी पेज की तरह दिखाता। तो आपका पेज सेटअप हो गया। देन आपको मेनू में सेट करना है। आपका सारा आपने पेज क्रिएट कर लिया, देन आपको जाना है मेनू पे और मेनू पे इसको ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे आपका अबाउट अस जो है वो फिर भी नहीं जाएगा, मेन पेज के जो सब पेज ऐसे वो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेनू को ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको मेनू डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस में मेनू के अंदर। तो मेन्यू में जाने से पहले आप ये फिक्स कर लीजिए कि आपका सारा पेज जो है बॉटम आप बना चुके हैं, सारा पेज आपका बना लीजिए, फिर आप मेनू डिक्लेयर कीजिए। तो मेनू में जो है मेनू बहुत तरीके का होता है, जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियोस में कि मेनू बहुत तरीके का होता है। आप एक मेन मेन्यू होता है या प्राइमरी मेन्यू जो होता है वो यहाँ पे सेट होता है, यहाँ पे सेट होता है जो एक इसको मेन मेन्यू बोलते हैं। दूसरा एक सब मेनू या साइड बार मेनू भी होता है, उसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट जनरली कोई वेबसाइट में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली सब प्राइमरी मेन्यू ही इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए प्राइमरी मेन्यू जो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक क्रिएट हो गया है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जो पेज क्रिएट होंगे पेज को यहाँ पे बॉडी में ऐड करना है। यहाँ पे आपका पेज क्रिएट होता जाएगा, जैसे जैसे पेज क्रिएट होता जाएगा आपका यहाँ पे शो करने लगेगा आपको जो भी पेज चाहिए। आप जस्ट सिंपल यहाँ पे इसको चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए। मान लीजिए कि अभी तो ये सारा दिखा रहा है पेज, अगर आपका नहीं दिखा रहा होगा तो जो भी नहीं दिखा रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए चेक बॉक्स पे एंड देन ऐड टू मेन्यू कीजिए। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे मेन्यू पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सारा पेज जो है वन बाय वन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने ये मेरा पेज है, तो कुछ कुछ ऐसे पेज होते हैं जो कि एक्चुअली क्या होता है कि वो एक्चुअल पेज नहीं होता है, वो सिर्फ हाइपर लिंक होता है और वो दूसरी चीज़ों पे डायरेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका लाइब्रेरी का अगर वेबसाइट है तो लाइब्रेरी का आपका जो पब्लिक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, ओपैक है या आईआर है, ये सारे एक्सटर्नल लिंक्स आते हैं। तो ये आपको एक्सटर्नल लिंक अगर किसी ये के अंडर अगर शो करना है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो सिंपल जैसे यहाँ पे कस्टम लिंक पे जाइए, इसी पेज के नीचे जस्ट कस्टम लिंक पे जाइए, आप यहाँ पे यूआरएल डालिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस पेज को मान लीजिए मैं ये मेरा जो है ये मेरा लाइब्रेरी का ओपैक है या आईआर है या जो भी है, मैं इसको शो कराना चाहता हूँ, बट इसमें पेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बस ये लिंक इसको यहाँ से कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे यूआरएल डालिए
एंड यहाँ पे उस पेज का जो है मतलब जो भी आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, यहाँ पे दे दिया एंड ऐड टू मेन्यू कर दिया। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा एज ए पेज ऐड हो, मतलब एज ए ये मेन्यू ऐड होगा, बट ये एज ए पेज ऐड नहीं होगा, सिर्फ ये कस्टम लिंक ऐड होगा। बाकी सारा यहाँ पे पेज बोल के यहाँ पे शो कर रहा है, बट ये कस्टम लिंक बोल के यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ये पेज नहीं है, ये कस्टम लिंक हमने यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट किया है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सीधा उसी यूआरएल को रिडायरेक्ट करेगा, आपको उसी पे लेके चला जाएगा। देन उसके बाद आप इसका जो टारगेट है वो आप नए पे ये कर सकते हो कि आपका उसी पेज पे खुलेगा या दूसरे पेज पे खुलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे खुलेगा या नया टैब में खुलेगा, वो आप चूज कर सकते हो। उसके लिए भी जो एक्सटर्नल लिंक का डायरेक्ट ये होता है, यहाँ पे कहीं पे था वो, अगर एक्सटर्नल लिंक होता है तो वो दूसरी पेज में ओपन होता है ऐसे करके, यहाँ पे था या फिर शायद कस्टमाइजेशन में होगा, तो चलिए उसको देख लेंगे। तो फिलहाल ये हमारा जो है मेनू वाला पेज हो गया। अब क्या करना है कि अब अगर हमें इसको क्या करना है, हायरार्किकल ऑर्डर करना है। तो मेरा ये ऑर्डर है कि मेरा जैसे ये पेज है, होम है, अबाउट है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे होम के अंडर जो है अबाउट वाला पेज दिखाए, देन उसके बाद मेरा रिसोर्स वाला पेज आए, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट अस वाला आए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे एक चीज यहाँ पे देखिए मेरा ये रिसर्च असिस्टेंट वाला मैंने पेज क्रिएट किया था, बट इस पे यहाँ पे नहीं आया। तो इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा था कि ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया। अब इसको करना क्या है, मुझे पहले होम पेज दिखना चाहिए, उसके अंडर में अबाउट अस दिखना चाहिए, उसके बाद रिसोर्सेज, देन रिसर्च असिस्टेंट, ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जो है वो रिसोर्सेज के अंडर जाएगा, एंड लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट पेज जो है वो आएगा। तो इसको बस इस ऑर्डर में करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका पेरेंट पेज है तो आप यहीं पे रखिए, अगर आपका सब पेज बनाना चाहते हैं तो जस्ट सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड ड्रैग कीजिए, जस्ट ऐसे ड्रैग कीजिए तो ये ऑर्डर होगा। मैं यहाँ पे इसको पहले रीऑर्डर कर लेता हूँ। अब जैसे आपका अगर चाइल्ड पेज है तो इसको जस्ट राइटली स्लाइटली इसको राइट पे ड्रैग कीजिए तो ये चाइल्ड पेज बन जाएगा। अगर आपका मेन पेज है तो यहाँ पे रहने दीजिए, अगर आपका चाइल्ड पेज है तो यहाँ पे रहने दीजिए, अगर इसका भी सब चाइल्ड है तो इसको और थोड़ा ड्रैग कीजिए तो इसके अंडर ही आ जाएगा। तो ये ऐसे हायरार्किकल रिलेशनशिप जो है वो बनते हैं, यहाँ पे मेनू में जो है पेजेस के हायरार्किकल रिलेशनशिप बनते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ये ड्रैग करके लेके आता हूँ एंड इसको सब पेज बना देता हूँ, ये हमारा हो गया। एंड देन जब इसका ये हो गया तो आप इसको कीजिए सेव कर लीजिए, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक काम कर लीजिए, ऑटो ऐड पेजेस बोल के इसको यहाँ पे चेकबॉक्स कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपका नया पेज बनता जाए तो आपका यहाँ ऑटोमेटिकली मेनू पे आ जाए। तो यहाँ पे ये चेकबॉक्स को टिक कर लीजिए, एंड देन उसके बाद आपने ये मेनू को सेव कर लेना है। तो जैसे आप सेव कर लेंगे आपका इसी ऑर्डर में जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके वेबसाइट में। तो देखिए जैसे ये सेव हो गया, अब मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करूंगा तो जैसे मैंने ऑर्डर अरेंज किया है उसी ऑर्डर में मेरा मेन्यू जो है वो शो करेगा। देखिए मैंने होम के अंडर या अबाउट अस आ गया, रिसोर्स के अंडर रिपोजिटरी आ गया, रिसर्च असिस्टेंट आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो वाला जो है इसके अंदर वो वाला पर्टिकुलर पेज खुलेगा। सी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये बहुत आसान है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए रिसोर्सेज के अंडर मैंने ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्लिक किया है, तो जैसे ये पेज नहीं है तो उसको जैसे क्लिक करूंगा मेरा वो जो एक्सटर्नल वाला लिंक था वो डायरेक्टली यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए मैंने इस पेज को, मेरे ये ब्लॉग के पेज को मैंने यूआरएल किया था, तो आप यहाँ पे इसका मेरा ब्लॉग का जो है वो खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो हायरार्की मतलब एक्सटर्नल लिंक्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट करके कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेज और मेनू का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत आसान है। ऐसे ऐसे अगर आप लाइब्रेरी वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो जो मेन चीज़ें हैं वो आपका मेन्यू में डाल सकते हैं, जैसे और भी आते हैं। होम के बाद रिसोर्सेज हैं, देन रिसर्च असिस्टेंट्स हैं, उसके अंडर में अगर सब पेज बनाना चाहते हैं तो रिसोर्सेज में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, प्रिंट रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज, देन उसके बाद फ्री रिसोर्सेज हैं, देन उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट में आप डाल सकते हैं जैसे हाउ टू राइट जैसे बुक्स आर्टिकल वगैरह, ऐसे रिसर्च अगर हेल्प चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर प्लेगरिज्म चेक करना तो ऐसे ऐसे आप लाइब्रेरी का अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो अलग अलग लाइब्रेरी के वेबसाइट जैसे बने हुए हैं उनको थोड़ा स्टडी कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से पेज बनाने हैं और उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना है।
तो ये वाला जो हो गया हमारा मेनू एंड पेज का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और भी आगे जाके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जुड़े रहिए तब तक हमारे नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।